तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया का एक पहला वीडियो है। तो हाइपरथर्मिया मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो टॉपिक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक। तो गाइस यहाँ पे जो हीट एग्जॉशन होता है जो और हीट स्ट्रोक, ये बेसिकली जब भी गर्मी का मौसम आता है, जब भी सन का जो हीट होता है तो उसकी वजह से जो होता है हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो हीट एग्जॉशन में क्या होता है, जो नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म है ना, जैसे वेसोडाइलेशन होना, तो वेसोडाइलेशन होना तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीट लॉस होगा तो स्किन कूल हो जाती है, तो वो मैकेनिज्म इंटेक्ट रहता है। प्लस इवापोरेशन मतलब जो होता है स्वेट निकलता है, ठीक है, तो स्वेट निकलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट के फॉर्म में हीट लॉस होती है, तो अपना क्या होता है इवापोरेशन, तो उसको इवापोरेशन मैकेनिज्म भी होता है और वेसोडाइलेशन, ये दोनों मैकेनिज्म जो होते हैं वो रहते हैं, ठीक है। मतलब स्वेट भी लॉस होता है और वहाँ पे ब्लड के थ्रू जो होता है ब्लड फ्लो के कारण वेसोडाइलेट होकर हीट भी लॉस होता है ना, तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म रहता है। और CNS फंक्शन इंटेक्ट रहता है हीट एग्जॉशन में। और टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसमें, तो यहाँ पर टेम्परेचर हीट एग्जॉशन में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब वो लेस देन 39 डिग्री सेल्सियस ही होता है, याद रखने का। उसके बाद यहाँ पे पेशेंट में हाइपोटेंशन, नोजिया, क्रैम्प, माइलेज वगैरह आते हैं। अब हाइपोटेंशन की वजह से दिक्कत आती है यहाँ पे। हाइपोटेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है बॉडी जो है वहाँ पे जो है बॉडी में हीट है, तो हीट लॉस कराना बॉडी को, तो वेसोडाइलेशन करा देती है। तो जब भी वेसोडाइलेशन होता है मतलब जो है यहाँ पे ब्लड फ्लो यहाँ पे बढ़ जाता है, ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है हीट लॉस हो जाता है, हीट लॉस हो जाता है। तो हाइपोटेंशन इसी के लिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वेसोडाइलेशन होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे क्या होता है ना, वॉल्यूम लॉस भी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि बॉडी को कूल करना है, तो वॉल्यूम लॉस होता है। तो वॉल्यूम लॉस के साथ हाइपोनेट्रेमिया या फिर हाइपरनेट्रेमिया दोनों में से कोई भी मिल सकता है ना। उसके बाद स्किन गाइज इसमें क्या होगी, कोल्ड होगी और पेल होगी। कोल्ड क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे हीट लॉस हो रहा है ड्यू टू इवापोरेशन और या फिर वेसोडाइलेशन की वजह से। तो जब हीट लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्किन क्या होती है, थोड़ी कोल्ड होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट में गाइस इसमें हम लोग फ्लूइड देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट देखते हैं, तो हाइपरनेट्रेमिया है, हाइपोनेट्रेमिया है, तो उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट करते हैं। और कूलिंग मेजर हम लोग लेते हैं। तो कूलिंग मेजर अगर इसमें नहीं भी है तो भी चलेगा, पर यहाँ पे फ्लूइड जो है फ्लूइड देना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग हीट स्ट्रोक देखते हैं। अब गाइस जो अगर मेरा हीट एग्जॉशन जो है अगर इसको मैं ट्रीट नहीं किया ना तो हीट स्ट्रोक में चले जाता है। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ऑलमोस्ट 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। याद रखना गाइस, अगर टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर चले जाए ना तो वहाँ पे सेल्यूलर इंजरी कर सकता है ना। और उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन जो मैकेनिज्म वो भी लॉस हो जाता है और CNS डिसफंक्शन भी होता है। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है, तो डेलेरियम, कोमा, सीजर, ये सब सिम्टम दिखते हैं। और यहाँ पे सीवियर वॉल्यूम डिप्लेशन होता है विथ हाइपोटेंशन, क्योंकि बॉडी क्या करती है, शुरू में थोड़ा मैकेनिज्म रहता है तो हीट लॉस होता है वहाँ पे, और जो है स्वेट के थ्रू जो होता है वाटर लॉस, जो यहाँ से जो ये सब हुआ रहता है ना, उसी फॉर्म में ये दिखता है। क्योंकि हीट स्ट्रोक के पहले तो हीट एग्जॉस्ट हुआ था बंदे में, तो जो भी हीट लॉस हो रहा है, ठीक है, जो भी स्वेट के थ्रू जो है वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से बंदे में क्या हो रहा है, और जो ब्लड वेसल डायलेट थी उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे हाइपोटेंशन होता है और वहाँ पे स्वेट इवापोरेट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम डिप्लीट होता है, क्योंकि बंदा पहले इसकी वजह से आया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे सीवियर होता है। और यहाँ पे बॉडी थर्मो रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी लॉस कर देती है, क्योंकि बॉडी क्या करती है ना, जब ब्लड वेसल मेरा यहाँ पे डायलेट होता है ना तो ये ज़्यादा बॉडी यहाँ पे झेलेगी नहीं इसको, अगर करेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है, बॉडी अब ब्लड वेसल को वो करेगी क्या, हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए। हाइपोटेंशन बंदे में क्यों है, क्योंकि वेसल डायलेट है, तो बॉडी हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए क्या करती है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेती है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी तो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ते जाएगा, हाइपरथर्मिया और होती जाती है, ठीक है। और वहाँ पे स्वेट जो इवोपरेशन मैकेनिज्म है वो भी लॉस हो जाता है, तो यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेंशन को करेक्ट करना है, तो बॉडी यहाँ पे ये करती है। तो और इसमें क्या होगा, फिर इसकी वजह से क्या होगा, हाइपरथर्मिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो मैकेनिज्म ही लॉस हो रहा है थर्मल स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने का, तो उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी, DIC भी हो सकता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस स्वेट, बॉडी यहाँ पे स्वेट प्रोड्यूस नहीं करेगी, मैंने पहले ही बोला, क्योंकि हाइपोटेंशन हो रखा है, तो बॉडी वो मैकेनिज्म लॉस कर देती है दोनों, क्योंकि बॉडी को क्या है, हाइपोटेंशन को करेक्ट करना है।
उसके बाद यहाँ से रेब्डो मायोलाइसिस होता है। तो यहाँ पे स्केलेटल मसल इंजरी होती है गाइज, जो कि यहाँ से प्रोटीन निकलते हैं, ठीक है। तो जो भी मायोग्लोबिन निकलते हैं तो किडनी को डैमेज करते हैं, तो एक EI वगैरह भी हो सकता है, फिर DIC होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे ट्रीटमेंट जो बताऊँ मैं, और बंदे की स्किन इसमें कैसे रहेगी, रेड रहेगी और हॉट स्किन रहेगी, ठीक है। तो स्किन इसमें रेड रहती है और हॉट स्किन रहती है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार इसमें बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बॉडी हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए दोनों मैकेनिज्म को जो थर्मो रेगुलेट कर रहे थे बंद कर दिया है। या तो वेसोडाइलेशन है और या तो दूसरा कौन सा था, स्वेट वाला, दोनों को बंद हो गया, तो दोनों अभी डिस्टर्ब हो गए हैं इसमें। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या होता है, इवापरेशन जो होता है, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे इवापरेटिंग कूलिंग गाइस बेस्ट एक्सटर्नल कूलिंग ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट दो तरह से होता है, एक्सटर्नल कूलिंग, इंटरनल कूलिंग। एक्सटर्नल कूलिंग में बेस्ट ट्रीटमेंट इवापरेटिंग कूलिंग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर पानी डालते हैं बंदे के ऊपर, उसका शर्ट निकाल के उसमें पानी डालते हैं और उसके बाद फ़ैन को चालू कर देते हैं। फ़ैन को चालू करेंगे तो वो इवापरेट हो जाएगा पानी, तो इसकी वजह से वो कूल हो जाएगा, बॉडी उसका कूल हो जाती है। और इसकी वजह से गाइज इवापरेटिंग कूलिंग वजह से 0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रिड्यूस होता है पर मिनट में, ठीक है। तो इसके वजह से ऑलमोस्ट 39 के आसपास आ जाता है बॉडी टेम्परेचर। और भी टेक्निक होती है एक्सटर्नल कूलिंग की, जैसे मैंने क्या किया कि जो मेरा ग्रॉइन वाला एरिया है वहाँ पे मैं आइस पैक वगैरह हम लोग रख दें, एक्जिला वाला रीजन है वहाँ पे आइस पैक रख दें, पर उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होता। मेनली इवापरेटिंग कूलिंग बहुत ही इफेक्टिव रहता है। दूसरा इंटरनल कूलिंग में भी हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड S2 लावाज ऑफ स्टमक मतलब ये करते हैं। उसके बाद ब्लैडर रेक्टम में हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल कूलिंग करते हैं, तो इसको हम लोग डाल देते हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, जब भी हम लोग इवापरेटिंग कूलिंग करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे 15 डिग्री जो है और सेल्सियस होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मॉनिटरिंग गाइस इसे पेशेंट में करना है, और पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो पेशेंट को इंटूबेट करना है, क्योंकि हमको एयर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो और याद रखना गाइस यहाँ पे सक्सा मिथोनियम वगैरह हम लोग ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट में और दिक्कत होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फर्दर हाइपरथर्मिया वो कर देता है वो ड्रग, ये याद रखने का। तो गाइस ये मैंने बता दिया। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में गाइस हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, तो पेशेंट का शुगर लेवल भी देखना है। तो अगर वो है तो वहाँ पे 25% डेक्सट्रोज, तो डिपेंड करता है कितना शुगर है, तो उसको भी करेक्ट करना है। तो गाइस ये था हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का टॉपिक, तो होप आपको समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको हेल्पफुल मिला है तो 9673657948, तो गाइज 48, तो 9673657948 है गाइज ये। तो इसमें आप कुछ अमाउंट से मुझे हेल्प कर सकते हैं, ताकि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करूं। और गाइज अगर आप इसके बाद आप वीडियो लाइक करके, शेयर करके, चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप हेल्प कर सकते हैं, इससे भी आप हेल्प कर सकते हैं अगर अमाउंट से हेल्प नहीं करना चाहें। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द हीट एग्जॉशन एंड द हीट स्ट्रोक।